व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कॉर्नर घर जो कि सिचुएटेड है डीएचए फेज 2 की बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो हमें 2 मिनट की ड्राइव पे फैमिली बी पार्क मिलता है और 2 मिनट की ड्राइव पे गेट 1 जो कि आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है जीटी रोड की। उसके बाद अगर हम देखें, पहले तो मैं इसके आउटर स्पेस की बात करूंगा। बहुत ही, क्योंकि कॉर्नर घर है तो हमें यहाँ पे भी लॉन मिल रहा है जो कि आपके कॉर्नर के साथ घर के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बड़े डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्लांटर्स प्लेस किए हुए हैं जो कि घर की जो आउटर लुक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त देते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी एलिवेशन की। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी यूरोपियन स्टाइल डिज़ाइन में हमें इसकी एलिवेशन मिलती है जो कि बहुत ही एक मॉडर्न और शीक लुक देती है इस घर को, जिसमें हमें 3 डिफरेंट कलर टोन नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे रस्टिक में हमें नीचे बॉटम रस्टिक कलर में नज़र आता है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो क्लैडिंग हुई हुई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपकी खासतौर पर मॉडर्न घरों को जगह जब क्लैडिंग हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है। तीसरी अगर आप इसमें देखेंगे तो हमें इसमें चारकोल ग्रे में, डार्क चारकोल ग्रे में इसमें बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना रही हैं इस घर की एलिवेशन के लिए। फिर हम आ जाते हैं इसके गराज की तरफ। तो अगर आप गराज का साइज़ देखेंगे बहुत ही ह्यूज है। ईजिली यहाँ पे आपकी 3 बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। और इसी गराज की अगर आप सीलिंग देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। सीलिंग पे भी हमें वुडन पैटर्न में नज़र आती है इसकी सीलिंग, और बड़ी ज़बरदस्त स्पॉट्स लाइट जो है वो प्लेस की हुई हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमें एक और फीचर वॉल मिली हुई है जो कि ये आप देख सकते हैं रॉक है। जब आप आएंगे तो आपको खुद ही सामने नजर आएगा। यही सेम हमें इस तरह की फीचर वॉल घर के अंदर भी मिलती है। बैक में मेरे प्लांटर्स लगे हुए हैं और उसी के साथ राइट साइड पे अगर हम चलें तो हमें इसका मिलता है एक बहुत ही डिसेंट साइज़ का लॉन जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं शाम के वक्त। यहाँ पे आपका पैटियो फर्नीचर वगैरह पड़ा अपनी फैमिली के साथ शाम की चाय या वैसे ही अगर आप बैठना चाहें इस जगह को बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अपने प्लांटर्स प्लेस करके बड़ा अच्छा इसका लॉन बना सकते हैं। फिर हम चलते हैं घर की एंट्रेंस की तरफ। एंट्रेंस में हमें 3 स्टेप ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका मेन डोर मिलता है जो कि बहुत ही ग्रैंड है और आप देखेंगे तो तकरीबन 10 फीट हाई भी है। तो आए हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये घर अंदर से। सबसे पहले मैं इस घर के दरवाजे के बारे में बात करूंगा। आप ये देखें सॉलिड वुड का हमें डोर मिला हुआ है और इसकी थिकनेस चेक करें 10 फीट हाई। जिस मैंने आपको बाहर बताया था हमें 10 फीट हाई इसका मेन सॉलिड वुड डोर मिलता है। उसके बाद हमें वेलकम करती है इसकी ग्रैंड डबल हाइट लॉबी जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मॉडर्न सा हमें यहाँ पे शैंडलियर नज़र आता है, स्काईलाइट नज़र आती है जो कि आपके पूरे घर को रोशन रखती है। फिर जिस तरह बाहर मैंने आपको बताया था कि हमें घर के अंदर बिना स्टोन क्लैडिंग में लाइक फीचर वॉल्स मिलती हैं, तो ये भी अगर आप देखें तो हमारी सीलिंग तक जा रही है दोनों साइड पे जो कि हमारी लॉबी को बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और इसी लॉबी के अंदर हमें कनेक्टेड मिलता है इसका ड्राइंग और डाइनिंग। तो पहले आपको सबसे पहले दिखाएंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग की तरफ चलें। ड्राइंग का अगर आप साइज देखें तो बहुत ही डिसेंट साइज है। और जो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है इस घर की टाइल्स के अगर आप साइज देखें हमें 8x4 की इसके टाइल साइज मिलते हैं जो कि घर के बहुत लग्जूरियस लुक देता है। उसी के साथ अगर आप मेरे बैक पे देखें तो हमारा ये ओवरलुक करता है इसके लॉन की तरफ भी। सीलिंग जो है बहुत ही मॉडर्न सिंपलिस्टिक सीलिंग की हुई है जिसमें हमें रोप लाइट्स नज़र आ रही हैं और स्पॉट लाइट नज़र आ रही हैं जो कि आजकल के आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंडिंग में आ रही हैं कि जो हमारी पुरानी फैंसी सीलिंग थी वो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अब सिंपलिस्टिक सी सीलिंग्स आ रही हैं जो कि घर को बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। बहुत ही खूबसूरत से एक मॉडर्न शैंडलियर ड्रॉप डाउन हुआ है। उसी के साथ अगर आप देखें हमारे राइट साइड पे विंडो है जो कि हमें दिखाती है इसके बीच में
आपको स्पेस दी हुई है जिसको आप डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लांटर्स वगैरह रख सकते हैं या आप यहाँ पे भी क्या कहते हैं चेयर्स वगैरह प्लेस करके इस जगह को भी इंजॉय कर सकते हैं। उसी के बाद हम चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया में। अगर आप डाइनिंग एरिया की तरफ आएँ तो राइट पे हमारे था, अगर आप देखें तो ड्राइंग था, लेफ्ट पे हमारे आ गया डाइनिंग। डाइनिंग भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस में मिलता है। सामने इसके जो ओवरलुक करता है ये आपके क्या कहते हैं अपना कार पार्किंग गराज एरिया को ओवरलुक करता है। राइट साइड पे जो हमारे विंडो है ये हमारी जो गली है उसके साथ कनेक्टेड है। फिर सीलिंग देखें तो हमें डिफरेंट टाइप की सीलिंग मिलती है और सीलिंग जो है वो काफ़ी सिंपल है। हमें बीच में वुडन टेक्सचर के नज़र आता है जो कि MDF बेसिकली होता है उसका बना हुआ है और उसके साथ सिंपल सीलिंग इसमें स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ से हम चलते हैं वापस लॉबी की तरफ और आपको बाकी साथ दिखाते हैं। अच्छा, लॉबी अगर देखिए यहाँ पे हमें डबल हाइट लॉबी मिली हुई है और इसी के साथ ये वाला जो एरिया ये आपका डबल हाइटेड नहीं है, लेकिन इधर जो आप स्टेयरकेस देख रहे हैं ये इसलिए नहीं कि जो स्टेयरकेस है ना ये आपको मैं ऊपर भी बताऊंगा कि यहाँ से शुरू हो रही है और ये आपके रूफ टॉप तक जा रही है, जो कि एक बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको ये नहीं मिल रहा कि आपने पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना और फिर आपकी सेकंड जो रूफ टॉप की जो सीढ़ी है वो टोटली अलग है। नहीं, ये यहीं से शुरू होंगी और आपके रूफ टॉप तक जाएंगी। फिर इस एरिया में देखिए तो यहाँ पे भी हमें अगेन MDF के सीलिंग मिली हुई है जो कि वुडन टेक्सचर की है। बैक में मेरे आता है इसका पाउडर रूम और यहाँ पे भी हमें स्टोन क्लैडिंग में एक फीचर वॉल मिली हुई है। फिर हम चलते हैं घर के लाउंज की तरफ। लाउंज की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ह्यूज लाउंज है जो कि कनेक्टेड है इस घर के ओपन किचन के साथ। पहले हम लाउंज के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे मीडिया वाला जाती है, कंसोल पड़ा हुआ है, कैमरा जो है इस घर में लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ की भी सीलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग सिंपल सीलिंग हुई हुई है जो कि ना कोई ज़्यादा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा है, मतलब आपके घर के डिज़ाइन के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। ऊपर बहुत खूबसूरत सा ब्लैक कलर का शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ है। राइट साइड पे ये जो आपको मैंने बताया था ड्राइंग रूम में भी कि हमें ये जो स्पेस है ये ड्राइंग रूम से भी एक्सेस करती है, इस लाउंज से भी करती है और बाहर जो लॉबी है उससे भी एक्सेस करती है। इसी के साथ हमें मिलता है इसका ओपन किचन, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओपन किचन मिला हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, डार्क मटीरियल डार्क कलर्स के ऊपर बेसिकली ये घर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वाइट के साथ। तो इस डिज़ाइन में हमें ये घर मिल रहा है। मार्बल के हमें इसमें मिलता है काउंटर टॉप, बसारी का हमें मिलता है इसमें शॉप। उसके साथ ही हमारे राइट साइड पे आ जाते हैं इसके अवन जिसमें हमें माइक्रोवेव अवन भी मिलता है और आपको ग्रिलिंग अवन भी मिलता है। फिर यहीं पे राइट साइड पे आ जाए तो इसका डर्टी किचन भी है जिसका साइज बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्बल काउंटर टॉप पे और जो कैबिनेट्स की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो डोर है इसलिए बनाया हुआ है कि इसमें है जो आपका सर्वेंट वगैरह है या मेड रूम जो आपका मेड है वो डायरेक्टली बाहर से एक्सेस करे और यहीं से ऊपर चले जाए, जो कि आपको इधर स्टेयरकेस नजर आ रही है, ये सर्वेंट क्वार्टर की है। फिर हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे लॉबी में आते हुए हम लोग जाएंगे इसके फर्स्ट बेडरूम में। जो फर्स्ट बेडरूम है उसका आप साइज देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट सा साइज है इसका। 4x8 की हमें सेम टाइल्स नज़र आ रही हैं जो कि कंटिन्यू कर रही हैं शुरू से ही और आपके घर को बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरियस लुक दे रही हैं। सीलिंग आप देखिए तो सिंपल प्लेन वाइट में इसकी सीलिंग है, फैन भी लगा हुआ है वाइट कलर में ही और बैक में मेरे आ जाती है इसकी विंडो। इसके बाद लेफ्ट साइड पे आया था इसका वार्डरोब एरिया। तो वार्डरोब एरिया में जो वार्डरोब का कलर है वो हमें मिलता है ग्रे वुडन टेक्सचर में और एक काफ़ी डिसेंट अमाउंट की वार्डरोब्स लगी हुई हैं जो कि आपके सारे सर्दी और गर्मी के कपड़ों को हैंडल कर सकती हैं। साथ ही हम आगे इसके बाथरूम में तो राइट साइड पे मेरे इसके लगी वैनिटी, लेफ्ट साइड पे इसके आ जाता है वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट और बैक पे जो हमें है एक शावर कैबिन मिला हुआ है। और जितनी भी यहाँ पे घर में सैनिटरी है वो सारी की सारी पोटा की है। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के लास्ट बेडरूम की तरफ। हमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 मिलते हैं, ऊपर हमें 3 बेडरूम मिलते हैं। तो हम भी आ रहे हैं इसके सेकंड बेडरूम की जो कि नीचे का मास्टर बेडरूम भी बन सकती है क्योंकि अगर आप इसका साइज़ देखिए तो बहुत ही ह्यूज साइज़ है। इजीली यहाँ पे आपका किंग साइज बेड भी आ सकता है, आपकी इधर साइड पे स्टडी वगैरह भी आ सकती है, इवन की ड्रेसिंग भी आ सकता है। तो जो कमरों के साइज हैं वो काफ़ी ही डिसेंट है। इधर से हम लोग चले तो यहाँ पे हमें इस कमरे का वार्डरोब एरिया मिलता है और इसी के साथ अगर हम आगे आ जाएँ तो हमें मिलता है इसका बाथरूम। लेफ्ट साइड में मेरे वैनिटी है, उसके बाद सामने इसके वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है और बैक पे इसका आ जाता है रेन शावर एरिया। तो अभी हम आपको दिखा चुके हैं ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ।
अब हम जा रहे हैं इस घर के प्रोपोर्शन की तरफ। साथ साथ मैं आपको इसकी स्टेयरकेस के बारे में बता चलूँगा। हमें वुडन में इसकी स्टेयरकेस मिलती है, स्टेप्स भी आप देखेंगे कि तो वुडन के हैं, जिसपे हमें मेटल फ्रेम मिला हुआ है, साथ इस पर टेम्पर ग्लास भी लगा हुआ है। और जो सबसे मजे की चीज़ है कि ये जो हमारी स्टेयरकेस जा रही है ये कंटिन्यू करती हैं यहाँ से लेके इसके रूफ टॉप तक, तो कि आपके लिए बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होता है कि आप इधर आए, उसके बाद ये नहीं करना पड़ा कि आपको कहीं और जाना पड़ रहा है रूफ टॉप को एक्सेस करने के लिए। इधर से आप ऊपर जाएंगे रूफ टॉप पे, और ये आपकी एक किस्म की ट्रिपल हाइट लॉबी बनाए थे। और हमें रूफ टॉप वाली साइड पे भी अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त मॉडर्न शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ और एक ह्यूज विंडो दी हुई है जो कि इस घर को हर वक्त रोशनी देती रहेगी। इसी के साथ हम जब आते हैं प्रोपोर्शन की लॉबी में, तो सामने हमारे जो शैंडलियर है, जो कि मेन लॉबी है हमारी, उसका शैंडलियर आपको सामने व्यू देता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। उसके अलावा अगर आप स्काईलाइट देखेंगे तो स्काईलाइट भी इस घर को, आपके अपर पोर्शन को, और साथ जो हमारे विंडो थी उससे ये फायदा आएगा कि हमारे पूरे घर को रोशनी मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि मेन बेडरूम है। अपर पोर्शन में जो फर्स्ट बेडरूम है मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसकी जो विंडो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत आपको लुक देती है। और इसके अलावा आपका जो ये कमरा है ये आपको भी एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट देता है कि आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि कॉर्नर है तो हमें एक फ्रंट में व्यू मिल रहा है और इसके लेफ्ट में व्यू मिल रहा है। लेफ्ट पे जो व्यू मिल रहा है उसका ज़बरदस्त चीज़ ये है कि हमें इसके साथ एक छोटी सी प्राइवेट बालकनी भी मिली हुई है। कॉर्नर घर का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ना डिफरेंट एरिया से व्यू आता रहता है, और मतलब आपके लिए एक स्पेस इतनी अच्छी होती है कि आप बोर भी नहीं होते। और उसके अलावा आपको अपनी हर जगह के हर कमरे के साथ कुछ ना कुछ एक छोटा सा टेरेस मिले तो एक नए एक किस्म के आपका फीचर मिला हुआ होता है जो कि आप इंजॉय कर सकें। अच्छा, इसके बाद हम अगर वापस चलें तो हम चलते हैं इसकी वार्डरोब की तरफ। इस कमरे की जो वार्डरोब है ना वो यहाँ से शुरू हो रही है। आप देखें इसकी क्वांटिटी इधर से शुरू हो रही है, सामने हमारी टेरेस के साथ कनेक्ट करते, जो कि आपका लॉन्ड्री एरिया भी यूज़ हो सकता है अगर आप करना चाहें। और हमारा फ्रंट टेरेस आता है, पहले ये दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, इसी के साथ आके हमारा फ्रंट टेरेस आता है। मेरे लिए, मुझे फॉर माय ओन पर्सनल चॉइस, मुझे फ्रंट टेरेस इसलिए पसंद है क्योंकि ये हम सब का, जितने भी हमारे एज के लोग हैं उनका बचपन फ्रंट टेरेस पे गुजरा है यूजली शाम को। तो जो भी घर में फ्रंट टेरेस नज़र आते हैं तो वो मुझे बड़ा पसंद है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी चॉइस है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं मिडिल टेरेस, कुछ लोग करते हैं फ्रंट, लेकिन फॉर मी इज़ मोर कि आपको, मेरे लिए फ्रंट टेरेस इज़ मोर लाइक अच्छा, क्योंकि मेरा सारा बचपन इन्हीं फ्रंट टेरेस पे गुजरा है। फिर मैं आपको वार्डरोब के बारे में बता रहा था, तो यहाँ से वार्डरोब शुरू हो रही है और इधर तक कंटिन्यू कर रही है। तो आपके सर्दी गर्मी के कपड़े, आपकी रजाइयाँ, आपकी सारा कुछ इसी जगह पे फिक्स हो सकता है और आपको पुरानी पेटियाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ हम आए थे इसके बाथरूम की तरफ। तो बाथरूम अगर आप देखें तो बहुत ही ग्रैंड ह्यूज साइज़ है। बैक मेरे शावर कैबिन एरिया है, राइट साइड पे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है, लेफ्ट साइड पे हमें मिलती है डबल वैनिटी विद डबल टच मिरर्स। यहाँ से निकले तो हम चलते हैं अभी अपर पोर्शन के बाकी हिस्से की तरफ। तो आए, वापस लॉबी से होते हुए हम अब जा रहे हैं पोर्शन के बाकी हिस्से की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक डोर मिलता है, उसी के साथ हम एंटर होते हैं अपर पोर्शन के लाउंज की तरफ। तो लाउंज भी अगेन जिस तरह हमें नीचे मिला था बहुत ज़बरदस्त साइज़ का, सेम यहीं पे मिल रहा है। 8x4 की आपको टाइलें नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके घर को एक क्लासिक रॉयल और एक लग्जरियस लुक देती है। लेफ़्ट साइड पे हमें इसका जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें कंसोल मिला हुआ है, आपका टीवी वगैरह लग सकता है। उसके बाद लाइट बहुत खूबसूरत टॉप डाउन ईवीएस सीलिंग वर्क बहुत ही सिंपल है, जिसमें वुडन टच जो आ रहा है। तो घर का जो थीम है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि बेसिकली डार्क वुडन के साथ डार्क, आप क्या कहते हैं, वुडन के साथ हमें वाइट जो है इसका कॉम्बिनेशन है जो कि बड़ा कंसिस्टेंट लेके चल रहा है इस घर को और एक बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। फिर इसमें हमें अगर हम आ जाए किचन, तो एक और प्रॉपर किचन मिलता है। अगर आप ये देख सकते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमें कैबिनेट नज़र आ रही हैं। ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा मार्बल का काउंटर टॉप लगा हुआ है, बसारी का स्टोव लगा हुआ है और एक प्रॉपर अपर पोर्शन पे भी किचन मिला हुआ है कि अगर आपकी फैमिली जो कि चाहती है कि 2 सेग्रीगेटेड पोर्शन में होना चाहें तो वो उसके लिहाज से ये अपर पोर्शन में एक एक्स्ट्रा किचन एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं आपके लिए एक यूटिलिटी या फ़ायदा है। फिर इसी लॉबी से हुए तो हम लोग चलते हैं कि बाकी बेडरूम्स पे। लेफ्ट साइड पे हमारे एक आ जाता है स्टोर रूम। ये आप देख सकते हैं कि स्टोर रूम का साइज़ चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आपके लिए रैक्स भी बनाए हुए हैं। उसके साथ वैसे भी इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, आपका जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो कि आप रखना चाहते हैं जिसकी स्पेस नहीं है वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है।
अब हम जा रहे हैं प्रपोर्शन के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम में अगेन बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ का हमें इसका बेडरूम मिला हुआ है। सीलिंग हमें प्योर वाइट सीलिंग मिली हुई है और साथ ही इसकी भी एक प्राइवेट बैल्कनी मिलती है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको जिस तरह पहले बता रहा था कि कॉर्नर हाउस का फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक साइड ओपन हो जाती है, तो आप बैल्कनीज बना के घर को बहुत ही अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको एक यूटिलिटी भी मिली होती है टू यूज़ दिस बैल्कनीज। उसके बाद यहाँ पर आया था इसका वार्डरोब एरिया। तो वार्डरोब एरिया भी काफ़ी डिसेंट साइज़ का है और सेम हमें पूरे घर में ग्रे टेक्सचर, वुडन टेक्सचर में हमें वार्डरोब मिल रही है। फिर हम इसके वॉशरूम की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारे इस अपर पोर्शन का सेकंड वॉशरूम आता है। राइट साइड पे इसकी वैनिटी है जो कि ये कोरियान की है। लेफ्ट साइड पे हमारे आया था इसकी वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट और बैक पे इसका आया था शावर कैबिन। अब हम जा रहे हैं इस घर के लास्ट बेडरूम की तरफ। तो आए आपको इसका लास्ट बेडरूम दिखाते हैं। नीचे वाले डिज़ाइन की तरह ही अपर वाला जो है बिल्कुल आपके बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। ये अपर पोर्शन का जो फाइनल बेडरूम है सेम साइज़ का है जिस तरह हमें नीचे नजर आया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सीलिंग वर्क बड़ा अच्छा हुआ है। बैक पे एक और बैल्कनी मिली हुई है जो कि बहुत ही मुझे बड़ी पसंद है कि आपके हर कमरे के साथ बैल्कनी हो तो आपकी एक प्राइवेट स्पेस भी हो जाती है कि आप जिसको एंजॉय कर सकें। इसी के साथ इसकी आ जाती है वार्डरोब एरिया। तो वार्डरोब यहाँ पे हमारे वार्डरोब आ गई हैं और यहीं पे इधर से लेफ्ट हो जाएं तो हमारे आता है इसका लास्ट बाथरूम। लेफ्ट साइड पे हमारी इसकी वैनिटी है, बैक पे शावर कैबिन और सामने वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट। अच्छा, नीचे वाले बाथरूम में शावर कैबिन नहीं दिया हुआ था लेकिन इधर इन्होंने प्रॉपर शावर कैबिन भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे इस घर का टूर खत्म होता है। अगर आप ये घर विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ऐसे मजीद ऑप्शन देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट elitepropertypk.com पे जाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ना करना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।